नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब बात होगी अक्साई चीन पर। बहुत हुआ भारत और चीन सीमा के विवाद की बातचीत, लेकिन अब बातचीत होगा तो अक्साई चीन पर सेना ने साफ साफ कर दिया ऐलान। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 14,000 फीट ऊंचाइयों पर सेना कर रही है युद्धाभ्यास। अक्साई चीन लेने की तैयारी हुई शुरू। दोस्तों, आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 वो डेट है जब देश का एक जो कहीं से कोड माना जाता था आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह उस समय एक स्टेटमेंट दिए थे। उन्होंने कहा है कि भारत जो जम्मू कश्मीर पीओके है, इस समय जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में कब्जे में है, वो भारत का अभिन्न अंग है और उसे हम भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। क्या आप इसे नहीं मानते हैं? विपक्ष को करारा जवाब देते उन्होंने कहा था। इसके साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा है कि हम अक्साई चीन के लिए जान दे सकते हैं। अक्साई चीन और पीओके के लिए हम जान दे सकते हैं और वो सब हम जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा मानते हैं। अमित शाह का वो स्टेटमेंट और अब जो अक्साई चीन को लेकर सेना की एक्टिविटी शुरू हुई है, अब धीरे धीरे वो कोरिलेट कर रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में कई बार वार्ता हुई चाइना से, लेकिन अभी तक जो वार्ता हो रही थी चाइना से, वो वार्ता हो रही थी अभी तक खास करके गालवान घाटी और डेमचोक, इसके साथ ही जो कई इलाकों में चाइनी जो है अपने टेंट को गाड़ रहे थे। हालांकि बीच में बातचीत के जरिए मसले हल हुए और फिर चाइना पीछे हटी। हालांकि अभी भी एक दो ऐसे एरियाज हैं जहां पे चाइना विवादित एरिया में घुस गई है। यानी उस एरिया में न तो भारतीय सेना घुसती थी और ना ही चीन की सेना, लेकिन उन एरिया में चीन घुस गया है। अब भारतीय सेना भी आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन भारतीय सेना का कहना है कि इस विवादित क्षेत्र से आप पीछे जाइए, क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी है और ना ही हमारी ये ज़मीनें। तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पे ना आप आएंगे ना हम आएंगे। तो चीन पीछे नहीं हट रहा है, इसलिए भारतीय सेनाएं भी पीछे नहीं हट रही हैं। लेकिन बातचीत दोस्तों अब इसके लिए नहीं होगी। अब भारतीय सेना की स्ट्रेटजी बदल चुकी है, क्योंकि भारतीय सेना को लगने लगा है कि चाइना से केवल 2 टुकड़ों के लिए बात करना, ये बात बनने वाली नहीं और ना चाइना बात मानने वाला है। अब हमें पूरे अक्साई चीन के लिए बात करनी होगी और तभी जाके चाइना न केवल यहाँ से पीछे हटेगा, बल्कि अक्साई चीन से भी पीछे हटेगा। यही कारण है कि भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। अब जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है दोस्तों, वो ये है कि भारतीय सेनाएं जो है वो बात करेंगी तो अब अक्साई चीन को लेकर, इसको लेकर चाइना से अक्साई चीन लेने की तैयारी जो है भारतीय सेनाएं कर रही हैं। यानी कि अब 14,000 फीट ऊंचाइयों पे लगातार युद्धाभ्यास हो रहा है। और ये जो युद्धाभ्यास हुआ है दोस्तों, ये पिछले 70 सालों में इस तरीके का अभ्यास जो है सेना अभ्यास नहीं कर रही थी। ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेना युद्धाभ्यास कर रही है, ये सबसे अनोखा है। पूर्वी लद्दाख में चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं और ये तैयारी अक्साई चीन के लिए ही चल रही है। भारतीय सेना की शत्रुयुद्ध ब्रिगेड पूर्वी लद्दाख के एक अभ्यास के जरिए अपनी रैपिड रिस्पांस क्षमता को परखा है। इसके तहत उत्तरी सीमा में भारतीय सेना ने हवा से सैनिकों को एक जगह पर उतारने का परीक्षण किया है और इसके साथ ही लड़ाकू क्षमता कॉम्बैट कैपेबिलिटी पे का अंदाजा लगाया गया है। दोस्तों, 14,000 फीट की ऊंचाई पे अभ्यास हुआ है। 14,000 फीट की ऊंचाई के इलाके में एयर ड्रॉप किया गया है। यानी सैनिक जो है वो C-17 ग्लोब मास्टर और इसके साथ ही C-130 और AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए जो है वो सेना को नीचे ड्रॉप किया गया है। और फिर सेना जो है वो कूद करके खास करके उन पहाड़ी इलाकों पे, अक्साई चीन के उन पहाड़ी इलाकों, या फिर हम पीओके की बात कर ले तो उन पहाड़ी इलाकों पे अच्छे से एक तरीके से एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, इस अभ्यास में अगर देखा जाए तो किस तरीके की सटीक जगह को ड्रॉप किया जा सके, साथ ही कोई तय जगह को किस तरीके से सरप्राइज देते हुए कब्जे में किया जा सके, ये ड्रॉप जो है इसलिए चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि तापमान बेहद कम था और इलाका मुश्किल था। यानी अगर बात करें अक्साई चीन का जो टेम्परेचर है, अक्साई चीन का जो क्लाइमेट है, ठीक उसी क्लाइमेट में 14,000 फीट की ऊंची पे नॉर्दर्न LAC पे जो है वो सेना तैयारी कर रही हैं और पूरी ऐसी ही तैयारी की पहाड़ी इलाकों पे कैसे घुस के उस पर्टिकुलर एरिया को अपने अंडर में कैसे किया जाए, ये तैयारी सेना कर रही है। तो हम इसे कह सकते हैं कि आने वाले समय में सेना अब बात करने जा रही है तो केवल अक्साई चीन पे। दोस्तों, एक्सरसाइज में ऑक्सीजन कॉम्बैक्ट की
फ्लॉप जंप इंटीग्रेटेड बैटल ड्रिल भी कराई गई है। एक्सरसाइज अभी जारी है। सूत्रों के अनुसार 0 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे तक के तापमान और अत्यधिक ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्र में सैनिकों को पहुंचाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय सेना की ये जो तैयारियां हैं, इसको देखकर चाइना के होश उड़े हैं। भारतीय सेना और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 से गतिरोध कायम है। पूर्वी लद्दाख में प्योंगयांग झील हिंसक झड़प हुई थी और इसके बाद गालवान घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई थी, जिनमें भारतीय सेना के भी 20 जवान तो वहीं चीन के 45 जवान शहीद भी हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारतीय सेनाओं तब से जो है चाइना से बातचीत कर रही हैं कि आप विवादित इलाके से पीछे जाइए। हालांकि उन इलाकों से जो भारतीय इलाकों में चीन घुसे थे, उन इलाकों से अब भारतीय सेनाओं ने उन्हें घसेड़ दिया है, लेकिन अब कुछ विवादित इलाके में जरूर वो हैं। हालांकि अब इसको लेकर भी भारतीय सेनाएं ने स्ट्रेटजी पूरी तरीके से बदल दी है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी अभी तक थी कि भैया हमारे विवादित इलाके से आप जाइए, लेकिन अब जब भारत ये समझ गया कि चीन जो है वो कुत्ते की पूंछ है, ये सुधरने वाला नहीं है, हमें अपनी ताकत में इजाफा करना होगा और हमें अपनी ताकत में इजाफा करके पूरी तरीके से एक्शन लेना होगा। तो यही कारण है कि अब चाइना जो है, चाइना को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेनाओं ने अपनी ताकत में एक तरफ इजाफा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब बात के जो एक तरीके से बातचीत करने का जो जरिया था, बातचीत करने की जो एक तरीके से रूपरेखा थी, उसे बदला जा रहा है। और अब जो है वो चाइना से बातचीत केवल और केवल मुद्दों पे होगी, तो वो अक्साई चीन की। यही कारण है कि चाइना की हालत ख़राब हो चुकी है। चीन की खतरनाक भूमि सीमा, जो कि अभी हाल ही में दोस्तों एक नया कानून भी लागू कर दिया है चाइना ने, उसको लेकर भी भारत पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि चीन की जो खतरनाक भूमि सीमा कानून है, LAC पे भारत की जो है निगरानी भी तेज कर दी गई है, क्योंकि चीनी ने अभी हाल ही में लैंड बॉर्डर्स लॉ यानी ज़मीन सीमा कानून बनाते हुए पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारत के संदर्भ में वो भले ही ये कहता आया है कि भारत और चीन के बीच सीमा की पहचान कभी की ही नहीं गई, लेकिन भारत इस पर कड़ा विरोध जताते हैं। कुछ इलाकों के लिए भले ही ये बात सही हो, लेकिन पूरी सीमा के लिए ऐसा नहीं है। दोनों देशों के बीच हमेशा ऐतिहासिक आधार की पारंपरिक सीमा रही है। चीन की नेशनल कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा की गई इस कानून की मंजूरी के बाद भारत में उसका विवाद बढ़ सकता है। दोस्तों यही कारण है कि भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं अक्साई चीन को लेकर। इस नए लॉ के आने के बाद भी भारतीय सेनाएं और अलर्ट हो गई हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप भी मानते हैं गृहमंत्री अमित शाह की बात का आप समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अक्साई चीन भारत का अभिन्न अंग है, उसे लेना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज